ये कहानी मेरी और नायरा की है। मेरा नाम नीरज है और मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। मुझे इस कंपनी में 2 साल होने वाले हैं। नायरा भी मेरे साथ 2 साल से इस कंपनी में काम कर रही है। नायरा बहुत ही सुंदर और सामान्य लड़की है और वो मेरे पास वाले डेस्क पर बैठती है। कंपनी में हमारी बहुत सारी बातें होती थी। नायरा मेरे साथ बहुत घुल मिल गई थी। मुझे लगता था कि शायद नायरा के लिए मेरे दिल में कुछ होने लगा था, क्योंकि नायरा और मैं काफी समय से एक दूसरे के करीब रहे हैं। अक्सर नायरा मेरे लिए लंच लाती थी, कभी मैं उसके लिए लंच ले आता था, और हर काम में वो मेरी मदद करती थी। कंपनी में सबको लगता था कि हम दोनों कपल्स हैं, इसलिए नायरा पर कोई भी डोरे नहीं डालता था। एक टाइम पर नायरा ने बिना किसी को बताए 4 दिन की छुट्टी ले ली। 4 दिन नायरा का कोई पता नहीं था। उन 4 दिन मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। मैं बार बार नायरा को कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं घबरा गया कि क्या हुआ होगा। उस समय मुझे नायरा के घर का नहीं पता था, वरना मैं उसके घर पहुंच जाता। उस समय मेरे मन में अजीब सी उलझन चल रही थी। 5वें दिन नायरा ने मुझे कॉल किया और बताया कि वो हॉस्पिटल में थी, उसे डेंगू हुआ था। तो मैंने पूछा, अब कैसी हो? उसने कहा, अब ठीक हूँ और कोशिश करूंगी कल ऑफिस आ जाऊं। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, तो मैंने जिद करी कि वो आराम करे, ऑफिस में मैं संभाल लूंगा। तो नायरा मान गई। ऐसे ही 6 दिन गुजर गए और मेरे अंदर मानो एक अशांति सी फैल रही हो। 7वें दिन नायरा ऑफिस आई, उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। उस समय मैंने ऑफिस में नायरा की बहुत मदद की, उसका सारा काम कर देता था ताकि वो अच्छा फील करे, क्योंकि अभी अभी वो बीमारी से निकली है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि नायरा से मैं कितना प्यार करता हूँ। मैं नायरा को प्रपोज करने की सोचने लगा, लेकिन पहले जानना चाहता था कि उसके मन में मेरे लिए क्या है। यही जानने के लिए अगले दिन मैंने नायरा को ऑफिस के बाद कॉफी के लिए पूछा, तो वो मान गई। पास के एक कॉफी कैफे था, हम दोनों वहीं चले गए। वहां पर हम दोनों आमने सामने बैठे थे, तो मैंने पूछा, नायरा तुमसे एक बात करनी थी। नायरा शरारती नजरों से, कहो ना, क्या बात करनी है? मैं, नायरा, मेरी एक दोस्त जिसका नाम स्वीटी है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझसे नाराज हो रखी ही। कोई तरकीब बताओ जिससे वो जल्दी मान जाए। ये बात सुनकर नायरा के हाव भाव बदले और वो थोड़ा नाराजगी भरा चेहरा बनाकर चुपचाप बैठ गई। इसके बाद मैंने इसे कुछ बोलने को बोला। नायरा सैद आवाज में, पहले कभी नहीं बताया तुमने अपनी दोस्त स्वीटी के बारे में। नायरा के ऐसे बर्ताव से मैं समझ गया कि वो भी मुझसे प्यार करती है। बस यही जानने के लिए मैंने ये सब झूठ नायरा को बोला था। इसके बाद नायरा ने स्वीटी की फोटो दिखाने के लिए बोला। इस समय नायरा का चेहरा एकदम मायूसी भरा हो गया था। मेरा फोन बैग में रखा था, जो मैंने जानबूझकर रखा था। मैं ऐसे ड्रामा करने लगा जैसे मेरा फोन कहीं गिर गया हो। तो ऐसे ही ड्रामा करते करते मैंने नायरा को बोला कि मेरे फोन पर कॉल करने, रिंग बजेगी तो पता चल जाएगा कहाँ है। इस पर नायरा ने गुस्से भरी आवाज में बोली, जाओ अपनी स्वीटी को ही बोलो कॉल करने के लिए। तब मेरे 2 बार बोलने पर उसने कॉल किया, तो मेरे बैग में मेरा फोन रिंग हुआ और मैंने नायरा का नंबर स्वीटी के नाम से सेव कर रखा था। मैंने फोन निकालकर नायरा के सामने रखा और बोला, देखो, मैंने अपनी स्वीटी को ही बोला था कॉल करने के लिए। अपने नंबर पर स्वीटी लिखा देखकर नायरा समझ गई कि वो ही उसकी स्वीटी है। ये सब देखकर नायरा के चेहरे से मायूसी भाग गई और वो अपना होंठों पर हाथ रखकर शर्माते हुए हंसने लगी। इसी बीच मैंने नायरा का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे कहा, नायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मुझे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। और उसे आई लव यू बोल दिया। नायरा, आई लव यू टू नीरज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या पता तुम क्या सोचो मेरे बारे में। हम दोनों ने एक दूसरे को उठकर गले लगाया और बहुत सारी बातें करी। उस दिन से आज तक नायरा या फिर मेरी स्वीटी मेरे साथ है। कुछ समय बाद हम शादी करने वाले हैं। हम दोनों अच्छी जॉब करते हैं तो घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। नायरा आज भी मेरे किए प्रपोज की बातें अपनी सहेलियों में करती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।